ये हाइब्रिड का है, ठीक है, क्रॉस ब्रेड बोलते हैं। हाँ, तीसरा है आपका देसी का। देसी जो है ना वो दो टाइप का है। एक देसी जिसका जात है, जिसका वंश है, नस्ल है जिसका, उसमें से ये है। गाँव में जो छोटा छोटा जो 250 ml 200 ml दूध देते हैं, उनका कोई जात वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड। हाँ, और हमारा नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड और अपना जो डिस्क्रिप्टिव ब्रीड जो कि है देसी है, ये दोनों का ये हक। बाकी आपका जो एक्जोटिक है और जो आपका अंग्रेजी में हम ऐसा है कि जो बाहर का जो ब्रीड है ना, उनका सींग भी नहीं है। हम लोग का ये क्रॉस होने के बाद उन लोग का सींग है, ठीक है। और तीसरा है आपका ये जो सूर्य नाड़ी है, ये एक्चुअली एडिपोज टिश्यू है, जैसे कैटल में होता है ना, हमको रहता है वैसा है, इसमें उसका पानी रहता है। साइंटिफिकली अगर ये देखोगे तो दिस इज एडिपोज टिश्यू, ओके। लेकिन हमारा वेद के हिसाब से ये सूर्य नाड़ी है, जो कि सूर्य का किरण को लाता है, और आप जो खाद्य देते हैं ना खाने के लिए, उसको वो रस के तो उसको हम लोग वो रस बोलते हैं, इसको हम लोग मिल्क बोलते हैं, ये अलग है। इसका हम लोग बोलते हैं गोबर बोलते हैं, इसको गोमय बोलते हैं। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिन बोलते हैं, गोमूत्र बोलते हैं। इसको हम ले लो सैंपल हाँ सैंपल हाँ, घी को अगर आप बनाओगे तो वो आपका हो जाएगा आपका सिर्फ घी, और ये हो जाएगा वो। तो हम लोग का जो पंचगव्य बनाते हैं, उसमें क्यों इतना अच्छा क्यों रिजल्ट आता है? यदि अगर इसके बना दे उसमें से क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका जो है, जो इसके चार पार्टस जो बोलते हैं ना, चार पे, ये जो है बायो रिएक्टर है, तो वो उसका स्टोमा, चार स्टोमा है इसमें। ये जो हम लोग सूर्य का किरण लेते हैं, तो ये जो प्रोसेसिंग होता है, तो उसके अंदर जो पचन होता है ना, जनता सूर्य का जो किरण वो से होता है, इनका नहीं होता, उनका अपना ये होता है, तो इसलिए वो गोबर होता है। अभी ये क्या है, नाड़ी स्वर्ण का उत्पादन भी करते हैं, स्वर्ण का भी करते हैं हम लोग, उसको हम लोग साइंटिफिकली अभी तो एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। अभी इनका जो स्वर्ण भी निकलता है, 0.00 मात्रा रहती है उसकी। हाँ, अभी इसका अगर उदाहरण देंगे तो हम स्वर्ण दिखते नहीं, लेकिन अभी हम लोग ने उड़ीसा में एक है मिस्टर सुशांत बोल के, वो और उनका वाइफ क्या किया, देसी गाय का गोबर लेके उसको भस्म बनाया, एक प्रोसेस करके अग्नि जो अग्निहोत्री जो करते हैं भस्म, जो कि आपका भोपाल में किया था ना, अभी मैं उसके ऊपर बताऊंगा। और उसी भस्म को उन्होंने कोरोना के टाइम में बहुत सारे पेशेंट को दिया, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। हाँ, तो इसके ऊपर अभी नानो एनालिसिस कर रहे हैं साइंटिफिकली, ठीक है। और जो गो आर्क है जो इसको बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग को बहुत सारे, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो गो अनुसंधान केंद्र है नागपुर में, उन्होंने बहुत काम किया है। और एक कांचीपुरम तमिलनाडु में है, वहाँ पे भी हम लोग ने पंचगव्य इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी काम किया है। तो हमारा जो वेटनरी के तरफ से हम क्या बोलते हैं कि देखो, आपको अगर घर बनाना है ना, तो अच्छा सीमेंट चाहिए। हाँ, घर बनाने के लिए अच्छा वो प्राइमर और ये सब नहीं चाहिए कि हम पेंट कैसे लगाएंगे, एशियन पेंट, वो नहीं है। सीमेंट कैसे लगाना वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का क्या है, जो आपका जो दूध निकलता है, जो यूरिन निकलता है, और जो ये निकलता है, उसमें वो प्योर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अभी गिर गाय में भी अगर आप इंजेक्शन दोगे, ठीक है, अभी इसको अगर एंटीबायोटिक खिलाओगे तो क्या होता है, इसी का दूध में भी वो जो, या आपका जो ये निकलेगा, गोमय निकलेगा, डंग जो डंग बोलते हैं, तो उसमें भी क्या रहता है, एंटीबायोटिक का कुछ रहता है। तो वो अगर एंटीबायोटिक रेसिड्यू रहेगा, और अगर आप उसको मिलाएंगे, अगर आपको पंचगव्य में, सर जी सर पीछे पंचगव्य में क्या होगा, अगर आप उसी को अगर आप यूज करेंगे ना, उसका इफेक्ट नहीं आता। तो अभी हम कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने उस गौशाला का लिया जो पंचगव्य बनाया था, उसने अच्छा काम किया, लेकिन इस गौशाला का क्यों नहीं आ रहा है? तो हमने उसको टेस्ट किया, देखा कि उसका जो गौशाला में वो एंटीबायोटिक देता है, कुछ भी रोग होता है, हाँ, दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे देते हैं। हाँ, ये सब करने से क्या होता है, वही ऑक्सीटोसिन का कुछ पोर्शन हम लोग का दूध में, और अगर वो अगर दूध में आ गया और उसको अगर पंचगव्य बनाओगे, तो ऑक्सीटोसिन तो वो तो जहर है, तो कहाँ से अच्छा पंचगव्य बनेगा? तो इसीलिए आपका हम लोग क्या बोल रहे हैं कि
जो परंपरा कृषि है ना, बिना गाय से पारंपरिक कृषि नहीं होगा। जो जैविक कृषि बोलते हैं, ऑर्गेनिक कृषि, गाय का गोबर चाहिए और गाय का मूत्र चाहिए, चरने वाली गाय। और हाँ, मैं आऊंगा। उसका व्यक्त बनेगा जो गाय प्राकृतिक उत्पाद खाएगी, प्राकृतिक उसके उत्पाद पौधे खाएगी, का, प्लांट का, गेहूं का भूसा, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। उसका भी। अगर आप उसी गाय को अगर स्टॉल फीडिंग करेंगे, मतलब सिर्फ रख के कहीं पे चलने नहीं देंगे, एक क्या था, एक वो आदमी बोल रहा है कि मेरा अच्छा गाय है, गिर गाय एक रखा हूँ 100 और मेरा गाय अच्छा है। मैं बोला कैसा अच्छा है, तुम तो उसको बाहर नहीं देते, ये जो सूर्य नाड़ी का तो काम ही नहीं हो रहा है, तुम तो हालोजन बल्ब लगा रखते, उसमें थोड़ी होगी, नहीं होगी। तो इसको फिर हमने क्या किया, उसी गाय को हमने बाहर ये किया, जो गाय 9 लीटर देता था, बाहर चल के आया, उसको 10 लीटर हो गया। हाँ, उसको फ्री ग्रेजिंग रहता है। तो ये, लेकिन गाय को अगर बाहर आप छोड़ोगे ना, जो 12 लीटर देता है वो 10 लीटर देगा, क्योंकि क्या होता है ना, उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। जैसे मुर्गी होता है ना, जो 35 डेज में आपका 40 ग्राम का मुर्गी 2 किलो बन जाता है, 50 गुना बन जाता है। ऐसा कभी सुना है? लेकिन आप तो खाते हो, सब मुर्गी खाते हो ना? हाँ नहीं, तो इसका ये है कि 35 डेज में, मैं जब 8 साल पहले जब मुर्गी के कंपनी में काम करता था 21 में, तभी क्या होता था, 42 डेज में वो लोग 1800 ग्राम बनते थे। अभी 35 डेज में ये 2 किलो बन जाते हैं। मतलब 40 ग्राम का मुर्गी दिन में लाओगे, 35 दिन में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? उसको हम लोग देते हैं डिफरेंट ग्रोथ प्रमोटर, प्रोबायोटिक, ये सब देते हैं। प्रोबायोटिक के नाम पे हम लोग एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, हमारे फीड में आ रहे हैं एंटीबायोटिक रेसिड्यू। देखिए, सब बड़ी समस्या भी कि हमारा कृषक बंधु करना नहीं चाहता रेडीमेड ऑप्शन। हाँ, हम ये कमियां हैं अभी हम करना नहीं चाहते, रेडीमेड मिल जाए, पेस्ट बना के दे दो आप, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब 80% में ये संगति आ गई है, ये बहुत बड़ा कारण है जो हमारी कमी है कृषकों में। हाँ, अभी थोड़ा क्या है ना, हम लोग ये जो करेंगे ना, थोड़ा मैं इसीलिए सर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ना ये जो ज्ञान है ना, ये अपने बहन को, बीवी को, माँ को दीजिए, आप मत रखिए, क्योंकि आपसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब आ जाइए, मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, तो देख लेना। लेकिन अगर आपके घर में मैडम को बता दिया ना कि भाई ऐसे ऐसे लगाने का, वो पहले सोचेगी डॉक्टर साहब आएगी तो 400 रुपया लेगा, ये मैं बनाऊंगा तो मेरा 20 रुपया में हो जाएगा। दिन में 3 बार लगाना, ऐसे तो मैं घर में बैठा हूँ 3 बार लगा लूंगा, क्या है, गौ माता है मेरा, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं इसलिए बोलता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग इसी में भी करते हैं। अभी हम लोग एसएचजी फॉर्मेशन करके अमूल में यही बना रहे हैं। एसएचजी में मैडम जितने भी है अमूल का, हम लोग वही जो फार्मूला जो दिए पुनियम, उसी को बना रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे स्लाइड में। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ये रेडीमेड है हमारे घर के, मैंने जितने आपको अभी दिखाया ना, ये सब घर में है। हाँ, आपका वो टच मी नॉट माई मुझे जो है ना, वो भी है, लाजकुली लता भी रहता है इधर आपके घर में। आपके घर में नीम है, सबके घर में, सबके घर किचन में तो आपका लहसुन है, प्याज है, हाँ, मिर्ची है, और गोल मिर्च है, जो काला मिर्ची है, तो अदरक है। तो इसमें तो सब बना सकते हैं। मैं जितना भी फार्मूला दिया, किसी में होता है, किसी में थोड़ा गर्म करना पड़ता है, किसी को गर्म करके तेल में लगाना पड़ता है, आप कर सकते हैं। हाँ, ये वाला जो है ना, ये वो बोलते हैं इससे एफेक्शन पार्ट, जो कि आपका उसमें इतना नहीं है। और आपका जो गाय का ना, इसमें नीचे तक पूरा रहता है, वो नहीं रहता है। हाँ, और दूसरा चीज है, आपका किसी का बीपी है इसमें? इधर है बीपी, किधर है, कितना है? वो रहता है। रहता है हमेशा। आप एक काम करो, देसी गाय का आपका, इस गिर का, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से शुरू करके ऐसे ऐसे 5 मिनट कर लो और बीपी चेक कर लो। सर जो कंबल से बोलते हैं सर, ये भी होगा और ये भी होगा। कंबल से बोलते हैं। हमारे गांव में एक आदमी ऐसे करो। नहीं, बहुत लोग ठीक हुए, गल कंबल से नीचे करते और ऊपर कर कितने दिन करना पड़ेगा सर इसको? जितना दिन कर ले बीपी मेंटेनेंस। अच्छा, हाँ, और यूरिन कब लेना है? वो सेवा तो हो गया। नहीं, यूरिन कब लेना है बताइए। मॉर्निंग में, सुबह का नहीं, सवेरे का 3 बजे 3 बजे मतलब नहीं है, जब वो बेटी रहेगी ना 3 साढ़े 3 के बाद, जब 4 बजे जब चंद्रमा का इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की यूरिन है, मैं आपको बता दूंगा। जो आपका वीडियो मिल अर्क जाएगा, बना बनाते रहा हैं, हूँ हाँ, अर्क इसीलिए बनाते हैं
कि हम लोग को उसको कुछ डिस्टिलेशन करना पड़ता है। वो हम लोग को ऐसे, मैं आपको बता दूंगा अगर हंडी अगर होगा तो कैसे करते हैं वो भी दिखा दूंगा हम लोग का। लेकिन एक्चुअल कब लेना है, गाय जाएगा चर के आएगा, शाम का जो यूरिन है ना वो सबसे चरने के बाद क्योंकि जो गाय खा के उसका जो सूर्य का किरण होता है ना वो अंदर जाता है, उसके बाद उसका जो गोमूत्र निकलता है ना वो सबसे अच्छा है। अगर घर आके जब कलेक्शन करेंगे ना उसी को हम लोग पंचगव्य बनाते हैं। और जो चंद्रमा का रहता है उसका भी बनाते हैं। आस्थमा वगैरह के लिए आपका सूर्य का ये नहीं चाहिए, वो चंद्रमा का अर्थ चाहिए, मतलब रात भर रहेगा, रात में चंद्रमा चांद रहेगा, और आपका सुबह वो पहले जब उठेगा 3 बजे 3:30 बजे तब जब लेंगे ना वो चंद्र, उसमें से चंद्र लास्ट में बताना चाहूंगा आपके माध्यम से हाँ हाँ कि जो गोमूत्र होता है उसका संचय हम कांच की बाटल में कर सकते हैं। सतरंगी इंद्रधनुष करण वाली दारू की बाटल आपको 1 रुपए नग में किसी को भी आप बोल दो मिल जाएंगी। साफ कर लीजिए, वॉशिंग कर लीजिए गर्म पानी से, और जो गोमूत्र उसको छान के कांच की बाटल में कलेक्ट करके धूप में सूर्य के साक्षी में रख दीजिए। तो वो गोमूत्र जितना पुराना हो जाएगा उतना नींबू के चारे से काम करेगा और आपका गाढ़ा हो जाएगा, पूरे पानी को काला कर सकता है। उसके एनपीके की मात्रा परसेंटेज कम रहती है। आप बता दीजिए, आप तो उस स्तर पर काम कर रहे हैं। जी, ये रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये जो